बदनावर उपचुनाव लेकर ग्राम चिराग खान में प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने सभा संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील करी। वहीं सभा में 50 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए और उसकी सदस्यता ली। नहीं है। फिर कमलनाथ जी के पास दोबारा जाते थे, कहते थे युवाओं को 4,000 रुपए बेरोजगारी देना है। तब फिर कमलनाथ जी कहते थे कि राजवर्धन जी समय नहीं है। फिर जाते थे 1 महीने के बाद फिर कहते थे हमारे क्षेत्र में सिंचाई के लिए नर्मदा का जल लेकर आना है। तब कमलनाथ जी कहते थे समय नहीं है। एक दिन ऐसा आया कि दत्ती गांवकर जी ने यह तय किया, आदरणीय सिंधिया जी के नेतृत्व में यह बात आई और सबने मिलकर यह तय किया कि अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ना है। तब कमलनाथ ने दत्ती गांवकर को फोन किया और कहा राजवर्धन जी, तब दत्ती गांवकर जी ने कहा कमलनाथ जी अब समय नहीं है। अंतर क्या होना चाहिए? जिसने कहा कि मैं 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दूंगा और उसने यदि भत्ता नहीं दिया तो वो गद्दार है कि वफादार है? वो गद्दार है कि वफादार है? वो गद्दार है कि वफादार है? अब अरे तुमने उन्हें बेवकूफ बनाने का काम किया। किसानों के साथ जिसने वादा खिलाफी की, किसानों के साथ जिसने झूठे वादे किए, वो गद्दार है कि वफादार है? वो गद्दार है कि वफादार है? देखिए, जिस तरह से कमलनाथ जी ने जो टिप्पणी की है, अजय सिंह ने टिप्पणी की है, जीतू पटवारी जिस तरह से बात कर रहे हैं, कांग्रेस खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की स्थिति में है। 28 की 28 सीटों में कांग्रेस ये समझ चुकी है कि वो चुनाव नहीं जीतने वाली है, इसलिए अनर्गल बयानबाजी और अपना आपा खोने का काम कांग्रेस कर रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस इस तरह के बयान दे रही है। मध्य प्रदेश का नौजवान कांग्रेस को माफ़ नहीं करेगा। तुमने 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ते की झूठ बोला। इस आने वाले चुनाव में जो 28 की 28 सीटें हैं, इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और सारे नौजवान जो कांग्रेस का अनर्गल बयानबाजी है, जो महिलाओं का अपमान नवरात्रि के समय कांग्रेस ने की है, उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे और कांग्रेस चुनाव हारने वाली है। और एक विषय और आपसे मैं कहना चाहता हूं कि इस पूरे चुनाव के अंदर कहीं दिग्विजय सिंह दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह गायब है पूरे चुनाव में से। कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस इस बात के डर से है कि हम 28 सीटों में 5,000, 10,000, 20,000 के वोट से हारेंगे। दिग्विजय सिंह के जाते ही हर सीट पे 5,000 का अंतर आएगा और 5,000 वोट से कांग्रेस शुरू में ही हार मान जाएगी। इसलिए शायद दिग्विजय सिंह को कांग्रेस चुनाव पर नहीं ला रही है। अभी बदनावर चुनाव का माहौल क्या कहता है भाजपा के लिए? भाजपा का ये चुनाव जो है, ये विकास बनाम विनाश का चुनाव है। ये सत्य असत्य पर सत्य की विजय का महापर्व है और इस चुनाव को हम इस तरह से लड़ रहे हैं। एक और शिवराज सिंह चौहान जी हैं जो विकास का झंडा थाम कर आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय वी.डी. शर्मा जी के साथ मिलकर पूरी भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव पर है। दूसरी तरफ कांग्रेस अकेली चुनाव पर है। कहीं पर भी कांग्रेस दिख नहीं रही है, नदारत है। इसलिए जीत इस विधानसभा के अंदर दत्ती गांवकर जी जैसे विकास पुरुष और जो मध्य प्रदेश में मंत्री के रूप में है, निश्चित तौर पर वही जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कमल ही इस विधानसभा में खिलने वाला है। चुनाव मतदान को लेकर के जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व में विधायक जी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, इस बार भाजपा से लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता का यह भी मानना है कि इन्होंने पिछली बार कांग्रेस पार्टी को इनके प्रत्याशी के रूप में देखा था, तो कहीं ना कहीं मतदाताओं का इस बार क्या रुझान नज़र आ रहा है जहाँ जहाँ आप सभा कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस को कभी भी जनता ने मध्य प्रदेश की प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस को नहीं लिया। इन्होंने भोली भाली जनता को, किसानों को 2 लाख रुपए कर्ज माफ का झूठा वादा किया, उनसे फॉर्म भरवाए, युवाओं से 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते के नाम पर आपने वोट लिया। वो सारी चीजें झूठ थी। इसलिए जनता ये जानती है कि कांग्रेस छोड़कर जब दत्ती गांवकर जी आए तो दत्ती गांवकर जी वफादार हैं, और कोई गद्दार है तो जनता का कोई गद्दार है तो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी ये जनता के गद्दार हैं। इन्होंने जनता से झूठ बोला था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी आदरणीय दत्ती गांवकर जी, जो भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल से चुनाव लड़ रहे हैं, यही जीत कर आने वाले हैं और प्रचंड बहुमतों से हम जीतने वाले हैं।